यहाँ इतने लोगों को कुचल दिया, लोगों के रथ तोड़ दिए, इससे बताइए तेरी क्या सिद्धि होगी? ऐसा उपद्रव करने से तो और भाव बिगड़ेंगे। जानवर को उपदेश दे रहे और जानवर भी समझ रहा, फिर उसको 5 अणुव्रत प्रदान करते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग। वैसे ही जानवर के पास कोई परिग्रह नहीं, लेकिन परिग्रह तो दिल से होता है जी। ये सब हमारा, कुत्ते का परिग्रह देखो कभी, इस रास्ते का कुत्ता दूसरे रास्ते वाले को भटकने नहीं देता। और जिस बंगले को मालिक अपना समझता है, कुत्ता उस बंगले को दोगुना अपना समझता है। देख लो आप, मालिक तो एक बार चुपचाप कमरे में बैठा रहता है, सोता रहता है, और कोई गेट पर आता है तो कुत्ता भौंकता है, ज्यादा समझता है अपना। उसको भी है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, भले कुछ मेरा नहीं। और हम इस बात को समझ लें कि हम भी अगर ऐसे करते रहे कि ना ये मेरा, ये मेरा, ये नहीं मेरा, सच्चाई ये है कि हमारा भी कुछ तो नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है व्यवहारिकता में, जो उपलब्ध है, जो पुण्य का प्राप्ति है, उसका सदुपयोग करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। हाथी का जीव उस भाव से सुधरा, स्वर्ग में देव बना। कैसे? ये जो कमठ का मरा था, ये नाग बना, सांप बना, ड्रैगन, और इसने हाथी को डस लिया। कमजोर हो गया था हाथी, मर गया। जंगल के बंदरों ने सांप को मार डाला। क्यों? बंदर हाथी को अपना दोस्त समझते थे, बहुत अच्छा है, शांत रहता है, सूखे पत्ते खाता है। सांप को मार दिया। हाथी का जीव मर के स्वर्ग में देव हुआ, सांप का जीव मर करके नरक गया। अरे सांप, सांप, शेर, बंदर, भालू, ये सब कोई आसमान से नहीं टपकते। इनमें से ही, संसारी जीव राशि में से ही कोई पुण्य करके देव बनता है, कोई शक्तिशाली सेठ बनता है, कोई भाग्य से साधु बनता है, और कोई अगर पाप करे तो दुर्गति में चला जाता है, सांप बन जाता है, कुत्ता बन जाता है। जिन लोगों को जमीन जायदाद का बहुत मोह होता ना, वही सांप बन के अपने खेत में ही बिल बना के रहने लगते। प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा लोभ लालच होता है, रखवाली का बहुत ज्यादा टेंशन होता है ना, मायाचारी करते हैं, कुत्ता बन करके रखवाली करते रहते हैं। बुरा नहीं मानना, ये सब समझने की बात। मतलब हमारे जीव ने जैसे परिणाम किए, जैसा अस्त्र बंद कर लिया, वैसा भोगना पड़ता है। इसी जीव ने अगर पुण्य किया है, पुण्य के प्रताप से सेठ बन गया, संजीवी बन गया, संपत्तिशाली बन गया, पुण्य का प्रताप। इसलिए पुण्य हमेशा करते रहिए, धर्म ध्यान हमेशा करते रहिए। पार्श्वनाथ भगवान के 10 भावों की चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। आप शाम को नाटक देख लेना, मंदिर में चित्र देख लेना, लेकिन हर एक भाव में उनने केवल क्षमा, सहनशीलता के बल पर ही विजय प्राप्त की। वो शेर होकर के मुनिराज को खाता है और मुनिराज ध्यान में बैठे हैं। अरे भील और आदिवासी और जंगली जानवर भी वीतरागी मुनि के दर्शन करके अपना भाव बदल लेते हैं, लेकिन वो भील की पर्याय में पिछले भाव के जन्म को याद करके कि मेरा दुश्मन है, वो धनुष पर तीर चढ़ाता है। और जे मुनिराज को किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी से कोई बैर भाव नहीं, उन पर बाण चला देता है। मुनिराज का मरण हो जाता है, वो समाधि मरण करके स्वर्ग जाते हैं। पाप से वो भील वाला जीव दुर्गति में चला जाता है। वो अजगर होता है, भयंकर नाग, वो सम्राट मुनि दीक्षा लेकर के तप कर रहे हैं
और उस अजगर पूरा का पूरा निगल जाता है। समाधि मान करके वो स्वर्ग में फिर देव होते हैं। ऐसे 10 भाव तक ऐसे झंझट चलता रहता है। एक शांति ही शांति रखता है, दूसरा उपद्रव ही करता है, इसलिए एक पार्श्वनाथ बनता है, और दूसरा संसारी संबर नाम का ज्योतिषी देव बनता है। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जो सांप का चिन्ह दिखता है ना, लोगों को लगता होगा कि डिजाइन बनाई है। डिजाइन नहीं है, पूरा इतिहास है। पिछले भाव में आनंद राजा की पर्याय में जब वो तप कर रहे थे तो उन्होंने 16 कारण भावनाएं भाई और तीर्थंकर पद बांधा। उस भाव में भी कमठ के जीव ने पीछा नहीं छोड़ा। क्या बना? धनुर्धारी। उस भाव में भी मारा और मुनिराज समाधि मन करके स्वर्ग गए। वहां स्वर्ग के भोग भोगे। यहां तो क्या भोग हैं? और स्वर्ग के भोग, स्वर्ग का ज्ञान, अवधि ज्ञान। छोटे छोटे देवताओं के पीछे लोग लगे रहते हैं। छोटी सी देवी है, छोटी से देवता हैं, छोटे से भैरव हैं, हजारों लोग उनके पीछे दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शक्ति तो है। एक देवता की इतनी शक्ति होती है कि छोटे मोटे गांव को भी उठा पटक कर दे, 10-5 लोगों को भी उल्टा सुल्टा कर दे, तो लोग बाप जी वापसी, भूत वापसी। अब फिर वो जो शक्तिशाली देव हों उनका क्या कहना? ये तो 16वें आरण स्वर्ग में इंद्र हुए, शक्तिशाली देवता, और वहां पूरा साम्राज्य है देवताओं का। ध्यान रखना, दुनिया में देवता होते हैं, भूत भी होते हैं, लेकिन हमें ना देवताओं के पीछे भागना है, ना भूतों के पीछे भागना है। हमें देवाधिदेव के साथ जाना है, जो सचमुच सारे कर्मों से, सारे विकारों से, सारे विभागों से, सारी दबावों से दूर हैं। ना ये किसी पर कब्जा करते हैं और ना किसी को जबरदस्ती अपनी सेवा में लगाते हैं। ये तो सीधा रास्ता बताते हैं कि भाई आत्मा का कल्याण करो, तुम भी पारसनाथ बन सकते हो। बन सकता है जीव, बिल्कुल बन सकता है। कच्चा सोना है, कच्चा हीरा है साहब। जो भी इसको साफ सुथरा कर लेगा, करवा लेगा, वो चमक जाएगा। हमारा सबका आत्मा, जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये कि थोड़े से लोगों के लिए बात नहीं कहता है, थोड़े लोगों का मार्गदर्शन नहीं करता है, जीव मात्र की बात है। दुनिया में जितने इंसान हैं, जितने जानवर हैं, जितने पशु पंछी हैं, सबकी आत्मा में वो सामर्थ्य है कि अगर वह सत्पुरुषार्थ करे तो भगवान बन जाए। पारसनाथ का जीव मंत्री से मरुभूति का जीव वहां से हाथी बना, हाथी ने सही ढंग का रास्ता चुना, देव बना, देव इंसान बना, फिर देव, फिर इंसान, फिर देव, फिर राजा। ऐसे 10 भाव और 10वें भाव में बने। बनारस के राजा अश्वसेन बामा देवी के पुत्र राजकुमार पार्श्वनाथ यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। कमठ का जीव यहां पर भी बहुत पास का रिश्तेदार बना। कौन बना मालूम है आपको? नहीं मालूम? पार्श्वनाथ भगवान की मां का नाम क्या था? बामा देवी। और उनके पिता का नाम क्या था? पार्श्वनाथ के पिता नहीं, बामा देवी के पिता का नाम। हाँ, बामा देवी के पिता माने इनके नाना, उनका नाम क्या था? महिपाल। और वो महिपाल राजा थे। वो राजा ने भी तप स्वीकार किया था, लेकिन कौन सा तप स्वीकार किया था? ये डंडो कंडो वाला, आग जला के उल्टा लटक के तप करने वाला। ये गंगा किनारे वो तप कर रहे थे, तो पार्श्वनाथ उस तरफ घूमने गए थे। युवा थे, मित्रों के साथ एक दिन मित्रों के संग मिलकर सैर करने को एक दिन जंगल गई सवारी, है ना, जंगल में सवारी गई।
वहां देखा कि ऐसा तप कर रहा है तो समझाया, तो वो साधु को भयंकर गुस्सा आया। एक तो छोकरा, एक तो नमस्कार नहीं किया, मेरी बेटी का बेटा होकर के, मेरा पोता होकर के भी हाथ नहीं जोड़ता, अकड़ के बात करता है। पारसनाथ ने कहा कि मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि खोटा तप बंद कर दीजिए, जो लक्कड़ आप जला रहे हैं इसमें नाग जल रहा है। तू मेरे से बड़ा ज्ञानी हो गया इस बंद लक्कड़ में, और तेरे को नाग दिख रहा है, किधर है किधर है? और फिर जब कलाकार लोग नाटक करते हैं उसको पूरा देखो तो, अरे भाई नाटक जब ऐसा हुआ तो उस समय असल में कैसा दृश्य बना होगा। फिर भी पार्श्वनाथ संबोधित करते हैं, लक्कड़ से काटता है, नाग निकले नाग नागनी कारे, मरने को। चालीसा में क्या होता है? कुछ लोग है ना ऐसे कहते हैं कि चालीसा नहीं होना चाहिए, मिथ्यात्व है, फलाना है, ढिमका है। अरे चालीसा में होता क्या है? भगवान का परिचय, भगवान की स्तुति, साथ साथ उसमें अपनी डिमांड जोड़ देते हैं। क्या? अरे भाई इतनी जल्दी लंबी हमने आपकी स्तुति करी है तो हमारा कुछ कुचल्ला तो रहेगा ना, क्या है? और जहाँ सामने से गांव में छोटे छोटे भिखारी आते थे और यूं कुछ बजाते थे और भगवान की भक्ति कर, अंत में कहते थे कि अंत में, और फिर ऐसे हमारा है बस 40 में इतनी सी कमी रह जाती है कि हम उसमें अपनी डिमांड जोड़ देते हैं। अगर हम वो डिमांड ना भी जोड़ें तो भी चलेगा, और जोड़ भी दिया ना तो हमने अपनी भाव नहीं रखी है, हमने कोई दबाव नहीं डाला, भाई देना हो तो दे दो। तो चालीसा एक तरह से अच्छी बात है कि हमें मालूम पड़ता है, इसमें पूरी कहानी आ जाती ना। नाग नागनी कारे निकले और बुरी तरह से जल गए हैं, कुचल गए हैं, मर रहे हैं, तभी प्रभु नवकार दिया रे। प्रभु ने तभी नमकार समझ लीजिए, उनने अपने मन से, अपने मुख से कोई भी शब्द कहे हों, प्रभु ने, गुरु ने कहा हुआ हर शब्द मंत्र होता है, झेलने की समर्थ होना चाहिए। जो जितने ऊंचे पायदान पर पहुंचे हैं तपस्वी, और फिर कुछ कहते हैं, उसका अपना बहुत महत्व होता है। पारसनाथ ने नमकार सुनाया, अरहंत प्रभु का नाम सुनाया, सिद्धों का स्मरण कराया, दोनों मर करके क्या बने? क्या बने? आज भी फेमस है। इसका मतलब है भक्ति करने वाले कुछ मांगे ना मांगे फेमस हो जाते, मिल जाता, मिला उनको, शांति से सुना और आज धर्मेंद्र पद्म। वो फिर क्या हुआ? गुस्से गुस्से में तड़क भड़क करके वो महिपाल राजा जो सन्यासी था वो भी मर करके ज्योतिषी नाम का देव बना, ज्योतिषी संबर देव। और इधर पारसनाथ को भी वैराग हो गया ये सब खटकरम देख करके दुनिया का, ये ऐसा ऐसा करते हैं लोग, हमारा नाना का ये हाल है, फिर दुनिया का क्या होगा? हैं? ऐसा खोटा तप, ऐसा खोटा काम करता है। और ये सब बातें देख के उसमें भी क्या हुआ? अयोध्या के महाराज का दूत आया, तो पार्श्व कुमार ने पूछा कि अयोध्या का हमें ऋषभदेव स्वामी का वैभव बताओ। पता तो था ही उनको, पहले तीर्थंकर, हमें तो उसने ऋषभदेव भरत चक्रवर्ती का चरित्र बखान किया जिस ढंग से, तो ज्ञानी हैं, प्रबुद्ध हैं, उसको सुन करके और उनको दृढ़ता मिली कि ओहो ऐसा अद्भुत वैभव का धनी जब ऋषभदेव स्वामी भी तप के मार्ग पर लगे तो मुझे देर नहीं करना चाहिए। जाति स्मरण हुआ, लौकांतिक देव आए, प्रभु ने संयम स्वीकार किया, मुनि बन के तप कर रहे हैं, बरसों बरस तप कर रहे हैं। तभी एक बार भयंकर जंगल में, अही छत्र में भयंकर उपसर्ग हुआ। संबर ज्योतिषी देव निकला, फिर पहचाना। कोई यदि आपको गाली देता है बिना मतलब तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पहले का है, इसलिए शांत और चुप रह जाने में ही बुद्धिमानी है। संसार बढ़ाने से बढ़ेगा, घटाने से घटेगा। किसी का कुछ लेना देना है, पूरा हो गया है? हम भी यहाँ हैं और इस जंगल में भी आकर के बाहर के कई परिवार
मुनि संघ की सेवा कर रहे हैं। भाई जिसका जितना लेना देना है चुकता कर लो, हम तो सिद्ध लोक के वासी हैं, रास्ते में चल रहे हैं, हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो सिद्ध हो जाएंगे। तो उनका भी हिसाब किताब जो था याद आ गया और उसने उपसर्ग किया, फिर से पत्थर बरसाए, ओले बरसाए, आगी बरसाई, सब कुछ किया, लेकिन प्रभु नहीं डिगे, नहीं डिगे तो नहीं डिगे। 7 दिन उपसर्ग के बाद धर्मेंद्र पद्मावती का अनशन 7 दिन बाद। ऐसे होते हैं कोई कोई भगत, जब सब काम हो गया फिर आ गया। योग संयोग भी तो है, याद ही उनको तब आई, निमित्त नहीं निमित्त संबंध ऐसा था कि 7 दिन बाद उनको मालूम पड़ा, तुरंत भागे भागे आए बस, और उनने उपसर्ग निवारण किया कि ये काल पक गया, भगवान को केवल ज्ञान हो गया। फिर सारी दुनिया को उपदेश दिया, संबोधन दिया, जन जन को संबोधा, और सम्मेद शिखर के सिद्ध पर स्वर्ण भद्रकूट से भगवान मोक्ष पधारे। कितनी समता रखी, हम कितनी रखते हैं? हमें तो एक बात नहीं जमती, एक बात नहीं पचते। हमारे घर के ही लोग हैं, हमें मालूम है कि ससुर जी हैं, सासू जी हैं, जेठ जी हैं, देवरानी हैं, इसी में हमें रहना है, हमें उतनी सी भी नहीं जमती। भाई जमाना तो पड़ेगा, जितना जमाओगे उतना अपने आप में जम जाओगे, जितना उबलोगे उतना परेशान होते जाओगे। हम पार्श्वनाथ भगवान से समता शांति का पाठ जरूर सीखें, उसी के बल पर हमारी आत्मा भी परमात्मा बनेगी। आज अंधेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में बैठे हैं, सौभाग्य है, और पूरे देश में निर्वाण उत्सव मनाया जा रहा है। कुछ लोग तो गिन गिन रहे हैं बस, बिल्कुल कब आएगा ऐसा आनंद का दिन। हाँ सब सही बात है ना, जिनकी बदौलत हमारे पास दौलत, अब उन्हीं को देने का आया है मौका। वीतरागी भगवान की श्रद्धा भक्ति के बल पर आत्मनिष्ठ होने का पुरुषार्थ करें। बाहर बाहर के लोगों को जिम्मेदार समझेंगे तो आप उछलते रहेंगे, दुखी रहेंगे। थोड़ा कभी अपने कर्मों को जिम्मेदार समझना, कभी अपने भाग्य को जिम्मेदार समझना, और शालीनता से शांति से रहना, तो एक दिन हम भी पार्श्वनाथ भगवान के पड़ोसी बन जाएंगे, सिद्ध शिला पर जाएंगे। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।